बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज 3.4 हमने शुरू की हुई है और इसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी सिंपल था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरी सिंपल है। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। चलें जी, हम एक्सरसाइज जो है वो 3.4 जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो डी स्टूडेंट जो है वो उसका स्टेटमेंट काफ़ी लंबी थी, मैंने उसको लिखा नहीं है स्टेटमेंट को, तो चले मैं पढ़ देता हूँ और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने लिख दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है द फार्मूला P इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर माइनस क्यू ओवर 10। ये फार्मूला मैंने लिखा है जो बुक वाला कह रहा है। P इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर माइनस क्यू ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर Q इज़ द नंबर ऑफ द यूनिट। Q जो है इज़ द नंबर ऑफ यूनिट है एंड P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। P इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 यूनिट है। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ 18। अगर प्राइस जो है वो 18 है तो हाउ मैनी यूनिट्स जो है वो हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, कितनी यूनिट्स डिमांड करेंगे। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये उसने फार्मूला दिया है, Q जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट है और अगर ये प्राइस जो है ये टोटल प्राइस जो है 18 हो तो क्या कितनी यूनिटें बनेगी, इसकी प्राइस ऑफ 1 यूनिट जो है वो कितनी बनेगी। तो हम इसमें वो जो बता रहा है वो कह रहा है हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, कितनी यूनिट्स बनेंगी, डिमांड्स होंगी अगर प्राइस जो है वो 18 हो। अगर प्राइस 18 हो तो कितनी यूनिट बनेगी, कितनी यूनिट की डिमांड्स होगी। तो यहाँ हम इसको फार्मूला लिखते हैं, वेरी सिंपल है फार्मूला P इज़ इक्वल टू 90 5 रेज टू पावर माइनस क्यू ओवर 10। तो P की वैल्यू प्राइस जो है वो क्या है 18, तो इसकी वैल्यू हम लगा देंगे। P की प्राइस वो कह रहा है 18 है, P इज़ द प्राइस है वो 18 लगा देंगे। तो 18 इसमें लगाते हैं इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर माइनस क्यू ओवर 10। तो अब हम क्या करते हैं, अब लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर लॉग ले लें डी स्टूडेंट्स, लॉग दोनों साइड पर लॉग ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा लॉग 18 इज़ इक्वल टू लॉग 90 5 रेज टू पावर माइनस क्यू ओवर 10। डी स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कर लिया, लॉग ले लिया, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, इस तरफ भी लॉग ले लिया और इस तरफ भी लॉग ले लिया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला पहले इसको जो है इसी तरह रहने दें, लॉग 18। अब यहाँ दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों, पहला फार्मूला दोनों रकमें अलग अलग लॉग प्लस हो जाएगा। तो ये लॉग 90 प्लस लॉग 5 रेज टू पावर माइनस क्यू ओवर 10। डी स्टूडेंट, ये फार्मूला अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो लॉग हो तो अलग अलग लॉग हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n। जैसे ये लॉग m मल्टीप्लाई n है तो ये लॉग m प्लस लॉग n। जितनी भी रकमें हों, ये 2 रकमें हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी है वो रकमें जब मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम लॉग जो है वो अलग अलग में प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ जो है इसी तरह लिखें, लॉग 18 इज़ इक्वल टू लॉग 90। अब ये पावर को नीचे उतारें, फार्मूला नंबर 3 वो विल यूज़ द फार्मूला नंबर 3
पावर को उतार लेंगे नीचे, बिहाइंड द लॉग लिखेंगे और n जो है वो आगे। आप पावर को नीचे उतार लें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर लें, ये प्लस। जब पावर नीचे उतरेगी ये इसका माइनस इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये q/10 आ जाएगा और ये log क्या आ जाएगा, log 5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये पावर को जब नीचे उतारना है तो इसको इसके पीछे log के पीछे रखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये log 5। अब देखें जी इसका जो है ये इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है। जिसका करैक्टरिस्टिक्स जिसका डेसिमल नज़र ना आ रहा हो आखिर में होता है, यहाँ इसका डेसिमल है, यहाँ से उठाकर सिग्निफिकेंट पोजीशन पर रखेंगे, लेफ़्ट से एक नॉन ज़ीरो हिस्सा छोड़कर। तो हमने लॉग में जो है करैक्टरिस्टिक्स को इस तरफ मूव करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स प्लस का होगा। तो कितने डिजिट उठाया, यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो 1 डिजिट उठाया, इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका करैक्टरिस्टिक्स डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका करैक्टरिस्टिक्स 1 लिखते हैं जी। आप प्लस आप पॉइंट लेकर 18 के आगे कोई नहीं है तो 18 के सामने 0 के नीचे लॉग टेबल पर देखेंगे जी। लॉग टेबल पर 18 के सामने 0 के नीचे लॉग टेबल आपके आखिर में है। लॉग टेबल पेज नंबर जो है ये 293 पर है। 18 के सामने 0 के नीचे लिखेंगे जी। 18 के सामने आगे कोई इंसान नहीं है तो 0 लिखेंगे। ये देखें 18 के सामने आगे कोई इंसानी 0 के नीचे, 18 के सामने 0, ये 2553 ये हमने देखिए 0 के नीचे। तो आपको अगर मैं चलें दिखा देता हूँ एक रकम, आगे आपने खुद देखनी है। ये लॉग टेबल है जी, ये लॉग टेबल है। अब ये लॉग टेबल पेज नंबर 293 पर ये इसके हाने होते हैं 0, ये 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक 9 तक, और आगे ये जो है ये इसके डिफरेंसेस होते हैं 1 2 3 ये भी 9 तक। अब हमने 18 जो है ये 18 ये देखें 10 है, ये 11 12 ये नीचे आते जाएं तो ये 18 आ गया जी। 18 के सामने और 0 के नीचे ये पहला हाना 0 वाला है, ये देख लें ये 0 वाला हाना है। नीचे आते जाएं तो ये इसके सामने ही आ गया, तो ये सामने 2553 तो ये हमने लिखेंगे 2553। 18 0 के नीचे जो है वो 2553 2553 ये लिख दिया 2553। आगे इज़ इक्वल टू ये मैंने इज़ इक्वल टू। अब 90 इसका पहले करैक्टरिस्टिक्स देखें। करैक्टरिस्टिक्स क्या है जी, इसका यहाँ पॉइंट है, इसको पॉइंट उठाकर आगे रखें, करैक्टरिस्टिक्स 1 है और आगे प्लस इसका मेंटिसा मालूम करेंगे 90 0 के नीचे। उसी तरह लॉग वाले टेबल में 90 0 के नीचे 0 का 9542 90 के सामने 0 के नीचे, क्योंकि 90 है इसका आगे हिस्सा कोई नहीं है तो हम 0 के नीचे देखेंगे तो ये 9542 आगे माइनस ये q/10। उसी तरह अब इसका देखें, इसका जो है वो करैक्टरिस्टिक्स ये आगे ही पॉइंट सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ही है तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 0 आ जाएगा प्लस पॉइंट। अब ये 5 है, 10 से लेना होता है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 50 बनेगा। यानी ये क्या है, क्योंकि log बेस 10 है तो इसको ये 10 से छोटा है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 50 आ जाएगा। 50 जो है ये 50 और 0 के नीचे देखेंगे, 50 0 के नीचे 50 0 के नीचे पहला ही ऊपर वाला log में ये 6990 ये 5 है, इसको 50 में देखना होता है क्योंकि log इसकी बेस 10 होती है तो ये कॉमन log है, इसलिए 50 0 के नीचे देखेंगे ये 6990। अब हम इसको ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप ऐड कर लें। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2553 इसी तरह आ जाएगा इज़ इक्वल टू ये इसमें ऐड हो जाएगा ये 1.95
42 आ जाएगा और माइनस Q/10 इसी तरह आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.6990 ये आ जाएगा जी। अब इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा ये इसी तरह 1.2553 इसी तरह इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1.9542 और माइनस, अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ये 10 के साथ इसको डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर की मदद से 10 के साथ डिवाइड करते हैं इसको। 0.6990 डिवाइडिंग बाई 10, तो ये आ जाएगा ये आ गया माइनस क्यू ये आ जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है 0.0699 ये 6 ज़रा सही मैं लिख लेता हूँ, ये 699। तो अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस तरह करें कि Q को इस तरफ ले जाएं और इसको दूसरी तरफ ले जाएं ताकि सिंपलीफाई हो जाएगा। इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं, इसको आम जो इक्वेशन है उसके मुताबिक हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसको इस तरफ ले आएँ और इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो दिस सिंपलाइज दैट होगा ये Q, ये माइनस Q जो है वो इस साइड पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये रकम दूसरी साइड पर चले जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये असूल है, ये मैथ का जो है वो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये माइनस Q 0 पॉइंट ये आ जाएगा, ये Q 0.0699 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये 1.9542 और ये माइनस ये रकम जो है ये जो एक्सप्रेशन दूसरी साइड पर चला जाएगा, उस साइड पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1.2553। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, Q मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0.0699 इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं जी, इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1.9542 1.9542 माइनस 1.2553 ये आ जाएगा, ये डियर स्टूडेंट्स आ गया 0.6989। अब डियर स्टूडेंट Q की वैल्यू हमने निकालनी है, तो Q के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0699, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ क्या जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने इसी तरह लिख रहा हूँ रकम, आप इसी तरह अब ये जो है ये ओवर इधर भी कर लें, 0.0699 इधर भी डिवाइड कर दें और इधर भी इसको डिवाइड कर दें, 0.0699 जो है इसके साथ डिवाइड कर दें, इसके साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब डिवाइड इसके साथ करेंगे तो ये यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये Q इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू, इसको हम जो है वो सिंपलीफाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं जी, 0.6989 डिवाइडिंग बाई 0.0699
तो ये आ जाएगा 9 पॉइंट, ये डियर स्टूडेंट्स ये ज़रा गौर करें, ये आ जाएगा 9 पॉइंट, ये आ जाएगा 9.99856। तो ये डियर स्टूडेंट 9.99 तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली 10 के इक्वल है। ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? 10 के। तो हम 10 भी कर सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, ये देखें ये जो है 9.99 तकरीबन जो है वो 10 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 यूनिट्स बनेगी। कितनी यूनिट बनेगी? 10 यूनिट्स बनेगी अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली क्या बनेंगी? 10 यूनिट बनेंगी। तो हम इसका जो है वो आंसर चेक कर लेते हैं। इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है 3.4 का। 3.4 का क्वेश्चन नंबर जी 10 यूनिट्स क्या है? 10 यूनिट्स। तो डी स्टूडेंट आप आंसर ठीक है, करेक्ट आंसर है। आप जो है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जल्दी। ये फार्मूला उसने दिया हुआ है, फार्मूला पी प्राइस भी दिया है, 18 प्राइस लगाएं और फार्मूला जो है उस फार्मूले में पी की वैल्यू लगाएं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर लॉग ले लें, फार्मूले से इसको लॉग को सिंप्लीफाई कर लें। फार्मूलाज जो सामने मैंने लिखे हुए हैं, उम्मीद है आपने इसको याद कर लिया होगा। फिर इसका लॉग ले लें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकाल लें, इसका जो है ये इसका माइनस ये log 90 का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा माइनस Q/10 और log 5 को मैंने कहा 10 के साथ मल्टीप्लाई 50 ज़ीरो के नीचे देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, 15 ज़ीरो के नीचे इसको आगे सिंपलीफाई कर लें। ये सिंपलीफाई कर लें, Q को इस साइड पर ले जाएं और ये रकम दूसरी साइड पर, Q जब इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दूसरी रकम माइनस हो जाएगी। सिंपलीफाई कर लें, Q की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ जो जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके साथ जो चीज़ हो उसको ख़त्म करते हैं। इसके साथ 0.0699 है, इधर भी आप जो है वो डिवाइड कर लें, इधर भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। इसको सिंपलीफाई करें तो 9.99856 आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगी? 10 की इक्वल आ जाएगी। ये 10 यूनिट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।